हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने बीए पाठ तृतीय वर्ष के अंतर्गत अपने द्वितीय प्रश्न पत्र समकालीन भारत में सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत अपने अध्याय अपराध में पैरोल व्यवस्था को पढ़ रहे हैं कि पैरोल क्या होती है। जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लास में परिवीक्षा के बारे में पढ़ा था। परिवीक्षा क्या है? परिवीक्षा में अपराधी को जेल में नहीं भेजकर किसी परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में रखा जाता है, यानी कि सशर्त उसे दंड से मुक्ति दी जाती है। परंतु पैरोल क्या होता है? पैरोल जो होता है वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कुछ समय जेल में भुगतने के बाद अपराधी के अभिभावकों के आग्रह पर उसे छोड़ा जाता है। कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है, यानी कि इसे एक समयावधि के लिए छोड़ा जाता है। इस समय वह क्या होता है? पैरोल अधिकारी की देखरेख में रहता है। मिले तो इस प्रकार पैरोल जो होता है, जेल में कुछ समय सजा भुगतने के बाद अपराधी द्वारा अच्छा आचरण दिए जाने पर या नियमों का पालन करने पर अभिभावकों की प्रार्थना पर उसे छोड़ा जाता है। तो ये होती है पैरोल। जबकि परिवीक्षा क्या होती है? परिवीक्षा में सीधे जेल में न भेजकर परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में उसे सशर्त दंड से मुक्ति दी जाती है, जबकि पैरोल में उसे कुछ समय जेल में बिताना पड़ता है। तो इसी प्रकार इलियट एवं मेरिल ने इसको लिखा है कि पैरोल कारागृह से सशर्त मुक्ति है। अर्थात पैरोल जो होता है, कारागृह में जो बंदी रहता है, जो अपराधी रहता है, उसे कारागृह से सशर्त मुक्ति है। कुछ समय के लिए, कुछ समय अवधि के लिए वो कुछ शर्तों पर कारागृह से मुक्त हो सकता है। और अगर पैरोल के समय वह कोई अपराध करता है या बुरा आचरण करता है तो उसे पुनः जेल में भेज दिया जाता है। इसी प्रकार सदरलैंड के मत में सदरलैंड ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है, पैरोल संस्था से मुक्ति की स्थिति है जिसमें अपराधी अपनी लंबी सजा का एक अंश अवधि व्यतीत कर चुका है। वह मुक्ति उसे इस शर्त पर दी जाती है कि पूर्ण रिहाई तक अपराधी अच्छा आचरण बनाए रखेगा और पूर्वोक्त संस्था द्वारा स्वीकृत किसी अन्य संस्था के अधीन व संरक्षण में रहेगा। यानी कि संस्था अर्थात जेल से मुक्ति की स्थिति है पैरोल, जिसमें अपराधी अपनी लंबी सजा का एक अवधि व्यतीत कर चुका होता है और उसे मुक्ति इस शर्त पर दी जाती है कि वे पूर्ण रिहाई तक अपराधी अच्छा आचरण बनाए रखेगा। यानी कि जब तक उसकी सजा पूरी नहीं हो जाती, चाहे वह छुट्टी पर समाज में जाता है या जेल में रहता है, उसे अच्छा आचरण बनाए रखना होगा। उसी शर्त पर उसे कुछ समय अवधि के लिए जेल से मुक्ति दी जाती है। तो उस व्यवस्था को पैरोल कहते हैं। यानी कि पैरोल में अपराधी को सामान्य जीवन व्यतीत करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं और उन्हें पुनः गिरफ्तारी के भय से भी मुक्ति मिलती है। पैरोल शोषण से उसकी रक्षा करती है और इस अवस्था के द्वारा अपराधी जो है कारागृह के कठोर प्रशासन, उदासीन या नीरस जीवन से थोड़े समय के लिए स्वतंत्र हो जाता है और वो सामाजिक अलगाव जो होता है उसकी अनुभूति वो नहीं करता है। यानी कि समाज में रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है, एक सामाजिक जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार पैरोल व्यवस्था में अपराधी को स्वतंत्रता के साथ साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है। यानी कि वो समाज में रहकर अपने परिवार के उत्तरदायित्वों का निर्वाह भी कर सकता है। उसे एक प्रकार से सुधरने का एक सुरक्षात्मक वातावरण प्राप्त होता है। तो इस रूप में पैरोल जो है अपराधी को सुधारने का एक प्रयास है। अब हम देखेंगे कि पैरोल संबंधी कुछ नियम होते हैं। यानी कि पैरोल के समय जो होता है अपराधी को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे हमने पढ़ा था परिवीक्षा के टाइम भी परिवीक्षाधीन जो व्यक्ति होता है, जो अपराधी होता है, उसको कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है। उसी प्रकार पैरोल संबंधी भी कुछ नियम होते हैं जो अपराधी को उसका पालन करना होता है पैरोल अवधि के समय, जब वो जेल से बाहर होता है तब। उसके अंतर्गत उसके क्या नियम हैं? उसमें पहला नियम ये आता है कि उसे उन्माद वाली वस्तुओं से दूर रहना होगा। यानी कि उसे नशा आदि चीजों से दूर रहना होगा। इसी प्रकार जेल से मुक्त होने पर उसे निश्चित पता देना होगा तथा पैरोल अधिकारी की आज्ञा के बिना उसमें वो परिवर्तन नहीं कर सकता। यानी कि किस निवास स्थान पर वो अपना जो पैरोल की समय अवधि है वो व्यतीत करेगा, वो उसको एक
स्थायी पता जो वहाँ रहेगा वो उसको अपने अधिकारी को देना होगा। साथ ही पैरोल अधिकारी की बिना आज्ञा के उसमें परिवर्तन भी नहीं कर सकता है, या करना पड़ता है उसे परिवर्तन तो वह पैरोल अधिकारी को बताएगा। इसी प्रकार उसे व्यवसाय बदलने की अनुमति नहीं होती है। इसी प्रकार एक अन्य नियम के अंतर्गत आता है कि अपनी स्थिति के विषय में उसे नियमित सूचना देनी अनिवार्य होगी, यानी कि पैरोल अधिकारी वो समय समय पर उसका वो किस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहा है, कहाँ रह रहा है, अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, कोई परिस्थिति उसकी चेंज हुई है तो वो भी उसकी सूचना उसको देगा। इसी प्रकार पैरोल अधिकारी की अनुमति के बिना उसे विवाह करने का अधिकार नहीं होता है। इसी प्रकार पैरोली को पूर्व अपराधियों से मिलने की भी अनुमति नहीं होती है, यानी कि पैरोल के समय अवधि के अंतर्गत उसे समाज में रहकर सही आचरण करना होगा। वो किसी प्रकार का आपराधिक व्यवहार नहीं करेगा, किसी प्रकार से किसी अपराधियों से नहीं मिलेगा, ऐसा आचरण उसको पैरोल के समय करना होता है। इसी प्रकार वह अपने पास किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकता, यानी कि पैरोल अवधि के समय उसे एकदम सादगीपूर्ण सादा अच्छा आचरण व्यतीत करना होगा। किसी प्रकार के हथियार वो नहीं रख सकता। इसी प्रकार एक निश्चित समय पर उसे अपने निवास स्थान पर ही रहना होगा। जो पैरोल समय अवधि होती है उसको निवास स्थान पर ही रहकर अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करना होगा। वो जुआ नहीं खेल सकता, बिना आज्ञा के मोटर वाहन नहीं चला सकता, नशा आदि दवाओं का सेवन नहीं कर सकता और बिना आज्ञा के वो राज्य से बाहर भी नहीं जा सकता, यानी कि पैरोल अधिकारी की अनुमति लेकर ही उसे यात्रा आदि करना होगा। तो इस प्रकार से कुछ नियमों का पालन करते हुए जो है पैरोल पर जाने वाला अपराधी पैरोल अधिकारी के दिशा निर्देशों में रहता है और उन नियमों का अगर वो पालन करता है तो उसकी जो पैरोल अवधि है वो चलती रहती है। अन्यथा किसी प्रकार के नियमों का वो उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे पुनः जेल में डाल दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने जाना कि पैरोल एक ऐसी अवस्था है जिसमें अपराधी को कुछ समय तक जेल में रहने के बाद और अपना अच्छा आचरण देने के बाद अभिभावकों की आग्रह पर उसे कुछ समय के लिए, कुछ समय अवधि के लिए समाज में रहने की अनुमति दी जाती है, परिवार में रहने की अनुमति दी जाती है। तो स्टूडेंट, आज हमने पैरोल के बारे में भी जाना। तो इस प्रकार अगर हम देखें संक्षिप्त रूप में पैरोल और परिवीक्षा में क्या अंतर है तो हम देखेंगे परिवीक्षा जो होती है अपराधी घोषित हो जाने के बाद की स्थिति है, जबकि पैरोल में सजा का एक अंश समाप्त कर लिया जाता है। ठीक है, यानी कि पैरोल में क्या बताया मैंने अभी कि सजा का कुछ भाग अगर वो काट लेता है उसके बाद उसे अच्छे आचरण के बाद उसे कुछ समय के लिए समाज में रहने की अनुमति दी जाती है, जबकि परिवीक्षा में अपराधी घोषित होने के तुरंत बाद जो है उसे सशर्त मुक्ति दी जाती है। इसी प्रकार अगर हम एक अन्य अंतर की बात करें तो परिवीक्षा में अपराधी को दंडित नहीं किया जाता, जबकि पैरोल में दंड दिया जाता है, यानी कि परिवीक्षा में उसे जेल नहीं भेजा जाता है जबकि पैरोल में उसे जेल में दंड दिया जाता है, यानी कि जेल में अपना जीवन व्यतीत करना होता है, सजा की कुछ अवधि व्यतीत करनी होती है। इसी प्रकार अगर एक अन्य अंतर की बात करें तो प्रशासनिक दृष्टि में परिवीक्षा में निरीक्षण में न्यायालय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु पैरोल में अपराधी के भविष्य का निरीक्षण प्रशासकीय इकाई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एक अन्य अंतर है, परिवीक्षा में अपराधी का व्यक्तित्व निरीक्षण किया जाता है, इसलिए इसमें परिवीक्षा अधिकारी और परिवीक्षार्थी के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि समय समय पर जो होता है परिवीक्षा अधिकारी जो होता है वो परिवीक्षार्थी पर निरीक्षण रखता है, समय समय पर लगभग डेली भी कई बार निरीक्षण रखता है, किंतु पैरोल में अपराधी का गहन निरीक्षण नहीं किया जाता है, बल्कि उसे समय समय पर कुछ समय बाद उसका आकर पैरोल अधिकारी का मार्गदर्शन प्राप्त करना होता है या उसे दिशा निर्देश उसे जो पैरोल अधिकारी देता है वो जानकारी लेनी होती है। इसी प्रकार परिवीक्षा में बॉन्ड जमानत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, किंतु पैरोल में जो होते हैं बॉन्ड या जमानत जो होता है ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार इसके कुछ अंतर भी होते हैं जो परिवीक्षा और पैरोल में एक स्पष्ट अंतर हमें बताते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने पैरोल के बारे में भी जाना और परिवीक्षा और पैरोल में क्या अंतर है मुख्य उसके बारे में भी जाना। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे।